यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रोजेक्ट की, वो मैं डिस्कस करूंगा। और 2 दिन के बाद जो लॉन्चिंग है, करंटली अभी हम इससे क्या प्रॉफिट ले सकते हैं और लॉन्चिंग के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो मैं यानी कि ओवरऑल सारा प्रोजेक्ट में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वही मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो अदर चीज़ों के लिए अदर भी कुछ नए लोग शामिल हैं हमारे साथ, तो आप वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं या आप चैनल पे खुद जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। सो हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बस वो बेसिक्स का पता चलता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी हाँ जी, इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम, फिर हाँ आपसे जी, हाँ जी। कांटेक्ट में रहेंगे। सो अच्छा, नोवालास प्राइम कंपनी का नाम है, ये एक नया ब्लॉकचेन आ रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। उस ब्लॉकचेन में क्या है कि ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये पहला फर्स्ट कॉपी ट्रेड एक्सचेंज इन्होंने अनाउंस की है, जो कि पूरी डिसेंट्रलाइज है। आपका एसेट आपके पास रहता है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना होता। आप जब चाहें से आप विड्रॉल कर सकते हैं प्रॉफिट को या कैपिटल को। इसके अंदर आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होता है। 1 साल से 10 महीने के अंदर आपकी अमाउंट तकरीबन डबल हो जाती है। मेरी वैसे 7 मंथ में हो गई थी। तो ये एक कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म है, जो कि हॉरिज़ॉन टेक्नोलॉजी, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको बाइनांस भी प्रमोट कर रहा है, उसके ऊपर ऑटो ट्रेड होता है। तो इसको आप AMM एक्सचेंज कह सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर जो है POS DPoS के वैलिडेटर हैं, स्मार्ट चेन है, ऑप्टिमाइज फॉर डेफी। सो हम सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन में जो सबसे मेजर प्रोडक्ट होती हैं वो डेफी और स्मार्ट चेन होता है। और प्लस अगर आप चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये एक सिक्योर ब्लॉकचेन है 100%, तो आप ये देखें कि क्या वो वैलिडेटर बेस है। अब वैलिडेटर की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो POS और DPoS, POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक, और DPoS डेलीगेटेड वैलिडेटर जो होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो यहाँ पे POS DPoS दोनों वैलिडेटर हैं, प्लस प्लग एंड प्ले वैलिडेटर सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। तो ये प्लग एंड प्ले का वैलिडेटर है, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। उस कंप्यूटर को आपने 24 आवर जो है वो ऑन रखना होता है, और उसमें हाई स्पीड इंटरनेट देना होता है। तो ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाता है। एक नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही आपकी यूज होती है, लेकिन आपने इसको नेट अच्छा देना होता है और इसको आपने ऑन रखना होता है। तो वर्क ऑफ नेचर की बात करें, जैसे कि बाइनांस का ब्लॉकचेन है, अथीरियम है, सोलाना है, या अदर चंद एक मेजर जो है 12 प्रोजेक्ट हैं वैलिडेटर बेस मार्केट के अंदर, जिसमें से 6 जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं, तो जो वैलिडेटर के साथ हैं। तो कहते हैं ब्लॉकचेन हैक नहीं होता। बिल्कुल ब्लॉकचेन आसानी से हैक होता है, लेकिन वो ब्लॉकचेन जो एक प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ होता है और वैलिडेटर बेस होता है। तो वैलिडेटर ब्लॉकचेन के मिनी सर्वर कहलाते हैं। तो हैकर एक वक्त में मल्टीपल सर्वर को हैक नहीं कर सकता। तो जब आपके वैलिडेटर ब्लॉकचेन के मल्टीपल वैलिडेटर होते हैं और वो ऑन होते हैं, तो हैकर जो है वो एक वक्त में तमाम सर्वर को हैक नहीं कर सकता। दैट्स रीजन कि वैलिडेटर बेस ब्लॉकचेन जो होता है वो सिक्योर होता है। वैलिडेटर ऑन रखने के लिए, उसको संभालने के लिए कंपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ वैलिडेटर के पास जाती हैं। जो फर्जी होती हैं उसे रोक देता है, जो रियल ट्रांजैक्शन होती है उसे वो फॉरवर्ड कर देता है आगे, नए ब्लॉक बना दो। तो इस प्रोसेस को लाइफ टाइम तक कंपनी जो है वो जारी रखती है, यानी आप लाइफ टाइम तक कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब जो ट्रांजैक्शन फीस या गैस फीस होती है, उसमें 2% जो है वो कंपनी को जाता है, 10% जो है वो आपको आता है वैलिडेटर को। यानी कि $12.5 अगर आ रहे हैं, तो $2.5 कंपनी को गए, $10 वैलिडेटर के अंदर गए। ये एक जेन्युइन तरीके की जनरेशन, यानी बहुत सारी कंपनीज आपके पास आएंगी कि आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतना देंगे। तो आप जब उनसे पूछते हैं तो बहुत सारी कहानियां डालते हैं। यानी किसी कंपनी को जांचने के लिए सबसे मेन चीज ये है POS, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक, कंपनी कमा कहां से रही। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे जो मेजर प्रोडक्ट है रियल जनरेशन की, वो है वैलिडेटर, प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर। अब बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कंपनी आपको बताएंगी कि हाँ हम वैलिडेटर बेस हैं। तो उनसे पूछें कि क्या आपका वैलिडेटर POS के साथ है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ है, कि जो कमाई मेरे पास आ रही है मैं उसको लाइव देख सकता हूँ
कि वो कहाँ से आ रही है। जैसे बाइनांस के किसी पूल के अंदर आप कॉइन डालते हैं तो आप डेली देख सकते हैं कि कितना उसकी प्राइस है कॉइन की, कितने पे आपकी बाइंग हुई, और करंट अभी आपका कितने परसेंट ROI जनरेट हो गया। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही होता है कि आपका जो वैलिडेटर होता है, जितनी आपको कमाई वीकली हो रही होती है या लाइफ टाइम होनी है, वो आपको प्रूफ दे रहा होता है। फिर वैलिडेटर अथीरियम का, सोलोना का, पोल्का का, बाइनांस का, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाई किया, आज वो दुनिया से जो है वो जा चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली को लाखों करोड़ों की इनकम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि वैलिडेटर एक ऐसी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आपने करना कुछ नहीं होता, री इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। बस आपने कंप्यूटर ऑन रखना है और उसमें नेट को आपने जो है वो कनेक्ट रखना है। वैलिडेटर आपका मोबाइल के साथ, आपकी ऐप के साथ कनेक्ट होता है। वहां पे आप अपनी इनकम देख सकते हैं, पर वीक आप निकालें और एंजॉय करें। सो वो इनकम कितनी है और बढ़ती कैसे है, वो आगे हम जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया में दो किस्म की इनकम है। जो सबसे ज्यादा डिमांडेड इनकम है वो है पासिव इनकम। तो ब्लॉकचेन से जो सबसे जेन्युइन पासिव इनकम का सर्विस या प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो वैलिडेटर है। तो एक बार एक्टिव होने के बाद लाइफ टाइम तक ये आपको आती रहती है। सो कंपनी रोड मैप की अगर हम बात करें तो कंपनी सबसे ज्यादा AI टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो और ब्लॉकचेन बेस हो। तो अपना ब्लॉकचेन, अपना स्मार्ट चेन डेफी सिस्टम, और उसके ऊपर कंपनी जो है वो डिसेंट्रलाइज AI टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर और टूल जो है वो बना रही है, जो कि ओपन मार्केट करेगी। और कोई भी कंपनी जो IT से रिलेटेड है, और कंपनी जो अदर जो अपने प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इनके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, कंटेंट और डिस्क्रिप्शन डाल के, वो अपना एक पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बना के मार्केट में दे सकते हैं बहुत ही कम समय में। यानी एक प्रोजेक्ट जो 10 साल में बनता है, वो आप 10 महीने के अंदर तैयार करवा सकते हैं। जो बिलियन ऑफ डॉलर में बनता है, वो आप हजारों डॉलर में तैयार करवा सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो, कि नोवालास और मोज़ेक ब्लॉकचेन, तो ये एक लीगल लॉन्ग टर्म और एक न्यू इनोवेशन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। कैसे है वो आगे मैं लाइव आपको बताता हूँ। तो एक्सचेंज जो है वो लाइव है। आप इसके अंदर बास्केट को ज्वाइन करते हैं, एसेट आपके वॉलेट में रहता है, और ये यहाँ बास्केट के साथ ट्रेड होना शुरू हो जाता है। अब जब चाहे इसे कैंसिल करके विड्रॉल कर सकते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कनाडा से, आप लाइव जाके इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ये आप चेक कर सकते हैं, नीचे वेबसाइट भी दी हुई है। सो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें रेफरल, इन्फिनिटी ट्रेडर, बैनरी, मैचिंग बोनस, डायमंड पूल, कार प्रोग्राम और वैलिडेटर आप अर्न कर सकते हैं नेटवर्किंग से। तो बैनरी सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिसमें डायरेक्ट बोनस, अनडायरेक्ट बोनस और बैनरी बोनस और मैचिंग बोनस, ये सारी चीज़ें तो मोस्टली यहाँ पे पुराने लोग ही हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं कि बैनरी कैसे काम करती है। तो इसमें कोई नई चीज़ इनकी नहीं है, वही बैनरी सिस्टम ही है जो पहले से मार्केट में चलते हुए आ रहे हैं। सो 5 लोग अगर एक शख्स एक वीक में इनवाइट करता है, तो 6 वीक के अंदर तकरीबन 4,000 लोगों की उसकी टीम बन जाती है, जिसके ऊपर एक वैलिडेटर प्रो, $30,000 नेट कैश और $10,000 कार के लिए वो विन कर जाता है। यानी पाकिस्तानी अगर बात करें, 1,20,00,000 रुपया वो अर्न कर लेता है। सो वैलिडेटर जो है वो दो प्राइस के ऊपर है, 10,000 और 25,000। सो जैसा मैंने कहा, ये मिनी सर्वर होता है, ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता है और लाइफ टाइम की पासिव इनकम जनरेट करके देता है। सो अदर जो वैलिडेटर मार्केट में काम कर रहे हैं, थीरियम का है, बाइनांस का है, सोलोना है, इस तरह बाकी जो है, तो इनकी प्राइस की अगर हम बात करें या इनके अंदर कितना कॉइन आपको चाहिए इनको ऑन करने के लिए, तो इथीरियम का 32 इथीरियम आपको लॉक का है। बाइनांस का वैलिडेटर है, आप बाय करते हैं तो उसके लिए 10,000 BNB आपको लेके उसके अंदर लॉक करना पड़ता है, तब ये ऑन होता है। इसी तरह पोल्का का। तो बहरहाल बाइनांस का जो है पाकिस्तानी अगर हम बात करें, 6 अरब रुपए में बाइंग हो रही है, और पोल्का का जो है 12 अरब रुपए में इसकी बाइंग हो रही है। तो अलग से आपको कॉइन भी लेना है, लेकिन मोजेक का फ्री सेल के अंदर आपको जीरो कॉइन, अलग से कॉइन नहीं लेना। आप इसको अगर बाय करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको कॉइन मिलता है। और वैलिडेटर की प्राइस जो है वो $25,000 है। जैसे कि अदर्स वैलिडेटर की प्राइस भी स्टार्टिंग यही थी। सो जैसे ही मोजिक भी लॉन्च होगा, और तेजी के साथ इसकी प्राइस भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो LP3 पैकेज जो है, कंपनी के दो पैकेजेस हैं, बिजनेस और LP3 पैकेजेस। LP3 यानी कि लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल में आपका 30% जाता है, और 30% नेटवर्किंग में जाता है, और 40% में से
कंपनी बाइंग के ऊपर आपको भी कॉइन देती है और कंपनी के पास भी जाता है। इसमें हर पैकेज के ऊपर एक्स्ट्रा आपको म्यूजिक मिलता है, एक्स्ट्रा यूएसडीटी मिलता है आपको, कमीशन वॉल्यूम आपकी अपलाइन को 40% जाता है, जितने का आप पैकेज खरीद रहे हो उतने का एनएफटी मिलता है और एक्स्ट्रा म्यूजिक मिलता है। लेट सपोज $5,000 का आपने पैकेज लिया, 2500 म्यूजिक का आपको मिलता है। अगर $1 के ऊपर लॉन्चिंग रहती है तो $2500 आपको उसी टाइम रिटर्न हो गया, और पूरे 5,000 का एनएफटी मिलता है जो कि आप स्टेक के ऊपर लगाते हो। 2 साल तक आपको इसके ऊपर इनकम आती है, इस एनएफटी के ऊपर भी। और इसके अलावा पर वीक आपको 2 कॉइन आते हैं, म्यूजिक और हाई टोकन, और ये दोनों टोकन बाइंग के ऊपर भी मिलते हैं। तीसरा क्या है कि अगर आप वैलिडेटर या वैलिडेटर प्रो में हो तो आपको लाइफ टाइम तक इनकम आती है। चौथा क्या है कि जो भी आप पैकेज लेते हैं, चाहे आप सिलेक्ट करेंगे, एलपी पैकेज लेते हैं, बिजनेस पैकेज लेते हैं। एलपी लेते हैं तो एलपी पूल से जो आपकी इनकम होनी है वो अलग है। अगर आप बिजनेस पैकेज ले रहे हैं तो वहां पे आपको कंपनी बाइंग के ऊपर भी सपोर्ट दे रही है, वो आगे मैं बात करता हूँ तो क्या क्या है। सो लेवल, काइंडली माइक बंद कर दें। अब्दुल रशीद साहब, राव अब्दुल रशीद साहब, आपका माइक ओपन हो रहा है। सो लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट लेवल हैं, और डायरेक्ट जो है 10%, इनडायरेक्ट जो है वो 15% है। और बाकी जितने लेवल पर लेवल आप करते जाएंगे, इन्फिनिटी पैकेज आपका होना चाहिए, मास्टर एग्जेक्टिव आप हो जाते हैं, डायमंड, डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, तो हर रैंक के ऊपर 1-1% आपका इजाफी होता रहता है। सो एक एग्जांपल देते हैं वैलिडेटर बेस्ड प्रोजेक्ट की बाइनांस के साथ, कि 16 से 17 सेंट के ऊपर बीएनबी था, और जब इन्होंने स्मार्ट चेन लॉन्च किया तो पहले ही साल में बीएनबी जो है $600 पे ट्रेड हुआ जाके, और उसके बाद अब तक जो है $200 से नीचे नहीं गया। $200 की एक लाइन स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वैलिडेटर के अंदर जितने वैलिडेटर आपके सेल होते हैं तो बड़ी मकदार में कॉइन जो है वहां पे लॉक किया जाता है। तो मार्केट अप है, डाउन है, कहीं भी जाती है तो वो कॉइन सेल नहीं होता, होल्ड रहता है, क्योंकि उस कॉइन के ऊपर स्टेकिंग रिवार्ड आता रहता है, आपका वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहता है। तो जितने वैलिडेटर सेल होते रहते हैं आपका कॉइन जो है वो ऊपर जाता रहता है। हर 4 साल में एक नई लाइन बनती है, जैसे $200 पे एक लाइन है, तो अब 4 साल के अंदर एक नई लाइन बनेगी, तो वो 600 पे भी बन सकती है, $400 पे भी बन सकती है। सो दैट रीजन कि वॉलिडेटर इतने हाई रेट के ऊपर भी सेल आउट कर रहे हैं। दूसरा, कॉइन की प्राइस ऊपर जाने की दूसरा रीजन ये है कि 8 करोड़ टोटल करंट सप्लाई है। बाइनांस की इससे भी डबल थी। अगर वो $600 पे पहले साल गया स्मार्ट चेन लॉन्च करके, तो ये $1,200 पे जाने की तो है। दूसरा, उनके पास सिर्फ एक एक्सचेंज है, इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, एक्सचेंज भी है प्लस एआई के मल्टीपल जो है वो प्रोजेक्ट है। तो अदर जो वैलिडेटर हैं, अदर ब्लॉकचेन के, उनका डिफरेंट जो है वो परसेंटेज है पर ईयर की। तो पोल्का जो है वो 11.62% जो है वो पर ईयर दे रहा है। So, उस हिसाब से अगर हम बात करें 11.62%, तो लेट सपोज किसी के पास वैलिडेटर है, वैलिडेटर प्रो है, और उसके ऊपर स्टेकिंग पे लगा हुआ है 50,000 मोजिक। वैसे तो लॉन्चिंग के बाद वैलिडेटर प्रो के लिए 2.5 लाख आपको मोजिक बाय करेंगे, फिर आप प्रो होंगे, तो वो मैं आगे बताता हूँ। तो मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 50, और $300 की प्राइस लगाते हैं पी के आर की। तो 75 करोड़ आपका बनता है, वर्थ बनती है किसकी? जो आपके पास कोडेक्सा स्टेक पे लगा होगा, उसकी वर्थ बन जाएगी। सो 1% अगर हम इसका अलग करें तो 75 लाख पर मंथ आपको इनकम रहेगी वैलिडेटर की। अब कंपनी कहती है कि 1 लाख मोज़ेक आप बाई करेंगे, जो $10,000 का वैलिडेटर मिल रहा है, तो लॉन्चिंग के बाद आपको 1 लाख मोज़ेक बाय करना होगा, तब आप वैलिडेटर होंगे। 2.5 लाख मोज़ेक बाय करना होगा तो आप वैलिडेटर प्रो हो जाएंगे। तो 2,50,000 मोज़ेक एक बंदा बाय करता है और वो स्टेक पे डाल देता है। प्राइस उसकी 4 साल, 2 साल, 3 भी नहीं लगाते, हम पूरे 4 साल लगाते हैं, कि 4 साल बाद ही $100 पे जाती है। वैसे तो जैसे ही वैलिडेटर ऑन होगा
प्राइस जो भी एक्स वाई जेड, जो आपको इनकम आएगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, वो मैं आगे बताता हूँ। तो लेट्स सपोज 4 साल में भी $100 पे जाता है, क्योंकि करंट सप्लाई 8 करोड़ है, बहुत ही कम है। छोटे छोटे कॉइन जो आते हैं उनकी भी इनसे कई गुना बड़ी सप्लाई होती है, फिर भी लोग जो है वो 100x 1000x उनसे भी लॉन्चिंग पे कमा लेते हैं। तो 1 मिनट, 2,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 300, 300 का डॉलर हम लगा लेते हैं सीधे सीधे। तो ये 7 अरब रुपीज बनते हैं, 7.50। तो अगर 1% की अगर आप बात करें कि इसको 1% ही कंपनी देती है पर मंथ, अभी एग्जैक्ट हमारे पास फिगर नहीं आया कि पर मंथ कितना आएगा आपको। तो अगर 1% ही आप लगाते हैं तो 7.5 करोड़ पर मंथ उसकी इनकम है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, उसने वैलिडेटर प्रो बाय कर लिया 1 टाइम और लाइफ टाइम इनकम को एंजॉय कर रहा है, जो कॉइन की प्राइस के साथ वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी, लाखों से करोड़ों में जाएगी। और ये एक्चुअल जनरेशन है रियल किस्म की, ये कोई नई चीज उस तरह की नहीं लेके आए, एक नया अजूबा है जो मार्केट में नहीं चल रहा। ये अदर ब्लॉकचेन चल रहे हैं, ये लाइव आप जाके साइट के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, कौन से वैलिडेटर की क्या इनकम है, कैसे वो वर्क कर रहा है। तो ये एक जेन्युइन चीज मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि मार्केट के अंदर आरओआई ही प्रमोट किए जाते हैं, जेन्युइन कोई प्रमोट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन कंपनी को ना तो वो प्रमोशनें देते हैं ना वो ऑफरें देते हैं। स्कैम वाले बड़ी बड़ी ऑफरें देते हैं, लीडर उठाया मार्केट से पैसा उठाया गुल हो गए। तो जेन्युइन लोग इस साइड पे नहीं जाते। सो दैट रीजन के जेन्युइन मार्केट में कम मिलता है, लोग सिर्फ फिगर देखते हैं पीडीएफ के अंदर, ना पीछे टेक्नोलॉजी ना प्रोडक्ट ना सर्विस ना कंपनी ना ऑनर, कुछ भी नहीं देखते। तो इस कंपनी की तमाम चीजें फ्रंट पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ऑनर फ्रंट पे है, एक टेक्नोलॉजी जो है वो लाइव है, एक आखिरी लेवल की ब्लॉकचेन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में 3 बड़े इकोसिस्टम है, जिसमें एक पोल्का है, एथीरियम है, बिटकॉइन है, ये पोल्का इकोसिस्टम की सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो लाइव है, यानी कि आगे मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि आप वेरीफाइड उसको कैसे कर सकते हैं। तो कंपनी के ओनर और डेवलपर, यानी कि जो कंपनी को चला रहे हैं, ये किसी अदर फील्ड से नहीं है, ये कई कामयाब ब्लॉकचेन मार्केट में डिलीवर करने पे कई बड़े बड़े रिवॉर्ड ले चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर इनका नाम लिख के आप सर्च कर सकते हैं, यानी ये वर्ल्ड के टॉप 10 डेवलपर्स में से एक है, और ये 3 यूनिवर्सिटीज में जो है वो एजुकेशन भी दे रहे हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड। 2022 में लंदन में कंपनी 3 रिवॉर्ड ले चुकी है, जो है मोज़ेक अल्फा प्लेटफॉर्म एक्सचेंज के ऊपर, और जो सिक्योरिटी है ब्लॉकचेन की वैलिडेटर्स के साथ डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ उसके ऊपर एक ले चुका है, और एक ब्लॉकचेन के ऊपर ले चुके हैं। अब हम आते हैं कि लॉन्चिंग सर पे और हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो दो चीजें हैं, $5,000 का पैकेज, 10,000 का, 25,000 का। मेन जो पैकेज है वो 10,000 और प्लस 25,000 का। तो हमें ऑफर मिली हुई है कंपनी की तरफ से 20,000 वाला जो पैकेज है, आप नेटवर्किंग से कैसे ले सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो है $50,000 का सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में 50,000 के जो पैकेजेस लगते हैं, तो आपको कंपनी की तरफ से 10,000 वाला वैलिडेटर मिलता है, लेकिन हमें जो प्रमोशन मिली हुई है 20,000 के ऊपर मिल रहा है। इसी तरह जो वैलिडेटर प्रो है, $1,00,000 की सेल वॉल्यूम के ऊपर वर्ल्ड वाइड जो है वो वैलिडेटर कंपनी दे रही है प्रो, हमें $40,000 की सेल वॉल्यूम के ऊपर मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट दोनों साइड पे होनी चाहिए, एक साइड पे नहीं। तो ये बहुत गोल्डन चांस है, यानी 4 वैलिडेटर प्रो आपकी डाउन में लगते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको वैलिडेटर प्रो मिल जाता है। 2 लगते हैं वैलिडेटर प्रो, तो आप वैलिडेटर मिल जाता है कंपनी से, आप वैलिडेटर हो जाते हैं। ये सिर्फ वैलिडेटर नहीं मिलता, आपके डायरेक्ट बोनस अनडायरेक्ट नेटवर्किंग में जो भी आपको बनता है वो भी मिलता है। फिर आपको वीकली जो कॉइन मिलता है वो अलग से है, यानी बहुत बेनिफिट हैं। और $25,000 का आपको एनएफटी मिलता है। सो जो नए लोग हैं, जिस तरह मेरे एक दोस्त भी अख्तर भाई आए हुए हैं, उनके लिए जो है वैलिडेटर बाय कर रहे हैं या वैलिडेटर प्रो बाय कर रहे हैं, तो कुछ कुछ लोगों को हम, एक लिमिटेड लोगों को इन 2 दिनों में सपोर्ट कर सकते हैं बाइंग के ऊपर।
जो है कुछ पेमेंट की सपोर्ट हम कंपनी से हमें मिली हुई है, तो वो हम दिलवा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है। ये मैं अगेन कह देता हूँ, लिमिटेड है। तो जो पहले आ गया तो उसको हम ले देंगे, ठीक है। तो यानी कि 10,000 का जो वैलिडेटर है, हमारी कोशिश रहेगी $5,000 में आपको मिले। जो 25,000 का वैलिडेटर है वो $12,500 में आपको मिले। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। और सिकंदर भाई जूम में मौजूद हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी दिनों से उनके पीछे लगे रहे। सो आज उन्होंने हमें रिप्लाई किया कि लिमिटेड लोगों के लिए हम कुछ आपको दे सकते हैं, लेकिन हम सबके लिए ये नहीं कर सकते। तो इन 2 दिनों में जो भी बाइंग के लिए आते हैं तो उनको ये सपोर्ट हम कंपनी से लेके दे सकते हैं। सो दूसरा हम बात करें प्रोजेक्ट की कि ये वाकई ब्लॉकचेन है या सिर्फ कहानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोल्का डॉट की ऑफिशियल वेबसाइट है। पोल्का डॉट वर्ल्ड के टॉप 3 इकोसिस्टम में आता है। और इसके साथ सिर्फ जेन्युइन ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट ही इंटीग्रेट हो सकते हैं, ना कोई वेबसाइट हो सकती है, ना पॉन्जी स्कीम हो सकती है। ये बहुत जेन्युइन जो है वो इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से टेस्टिंग होके पोल्का के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लॉकचेन पूरा तैयार होके इंटीग्रेट होके वर्किंग में चल रहा है। मिनिंग रेट जिसकी जो है वो 73% है। यानी ये वो चीज़ नहीं है कि यार एक कंपनी प्लान कर रही है, लेके आएगी, फिर आप आना उसमें इन्वेस्ट करना, तब तक आप मेरे या किसी के भरोसे पे आप इन्वेस्ट कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से तैयार है। तो कि मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये साइड है, आप इस पे जाके पोल्का की आप इसको लाइव देख सकते हैं। ये इसकी वर्किंग आ रही है लाइव ब्लॉकचेन की पोल्का के साथ। यानी ब्लॉकचेन प्रॉपर वर्किंग में है, वो चल रहा है, टेस्टिंग होके पास हो चुका है। 73% विनिंग रेट है, जो कि बहुत ही जबरदस्त विनिंग रेट है। यानी बहुत अच्छे लेवल की डेवलपमेंट की गई है इस प्रोजेक्ट की। दूसरा, जो साइट जो है रियल ब्लॉकचेन की अनाउंसमेंट करती है, उसके ऊपर इसकी अनाउंसमेंट भी आ चुकी है। ये ठीक है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ रियल ब्लॉकचेन की अनाउंसमेंट करते हैं, उनकी लॉन्चिंग की। ठीक है, इस साइट को भी आप नेट पे या चैट जीपीटी के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी क्या वर्थ है। ये रियल सिर्फ ब्लॉकचेन की अनाउंसमेंट करती है। चौथा, मेरे ख्याल से लिंक मेरे पास ओपन नहीं है। अब बाइनांस का लिंक है, किसी भी लीडर से आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप उससे ले लें। आप जाके देख सकते हैं कि बाइनांस के ऊपर भी इसकी न्यूज़ आ चुकी है कि ये ब्लॉकचेन जो है, नया ब्लॉकचेन जो है वो लिस्टिंग होने जा रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ ब्लॉकचेन लॉन्च होता है, ये एक ब्रिज की तरह होता है। मतलब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये एक ब्रिज की तरह होता है। यानी लेयर 1 2 3, ये सारे लोग, ये सारे जो लेयर हैं, ये इकोसिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। उन इकोसिस्टम के साथ जो भी ब्लॉकचेन जुड़ा होता है या नया बन के जुड़ता है, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। टोटल मिला के ये बात है, 2024 के लास्ट तक बाइनांस का, और सॉरी मोज़िक का जो ब्लॉकचेन है, वो बाइनांस जैसी एक्सचेंज और वर्ल्ड की तमाम अदर बड़ी एक्सचेंज के अंदर जो रियल ब्लॉकचेन बेस हैं, वहाँ पे इसका नेटवर्क ऑटो में ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये पोल्का के इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट है, यानी वर्ल्ड के जो लेयर 1 2 3 के इकोसिस्टम है उनके साथ ये कनेक्ट है। तो ये वर्ल्ड की तमाम एक्सचेंजेस के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो पहले ही साल के अंदर आपको इसके अंदर बहुत हाई लेवल पे, यानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पहली बार जो इन्वेस्टर है मोज़िक ब्लॉकचेन के ऊपर, वो एक कॉइन से अच्छे लेवल पे इनकम कमाएगा। अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो $100 लगा के $1 लाख तक आप कमा सकते हैं। या बहुत ही कम लगाएं कि 10x में कर देता हूँ, बिल्कुल माइनर सा लगाता हूँ, तो $100 फिर भी आपका $1,000 में कन्वर्ट हो रहा है। और $10,000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है बहरहाल। लेकिन बहुत ही आसानी से 100x का हम प्रॉफिट कमाएंगे। खास कर जो वैलिडेटर हैं या वैलिडेटर प्रो हैं, वो लाइफ टाइम की इनकम को एंजॉय करेंगे। तो ये चैनल है कंपनी का, यहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। सो पैकेजेस के ऊपर आते हैं। ये LP3 पैकेजेस हैं।
तो वैलिडेटर प्रो है, वैलिडेटर प्रो अगर आप बाय करते हैं तो बाइंग के ऊपर ही कंपनी आपको बड़े लेवल पे क्वाइन देती है। तो ये बिजनेस पैकेज है। मैं दूसरा खोल लेता हूँ, एलपी पैकेज। बिजनेस पैकेज में बाइंग के ऊपर क्वाइन कम आता है, जबकि LP3 पैकेज के अंदर बाइंग के ऊपर बहुत क्वाइन आता है। जैसे कि 12,500 म्यूजिक आपको बाइंग के ऊपर मिलता है वैलिडेटर प्रो अगर आप बाय करते हैं। तो $1 के ऊपर भी अगर आप लगाएं तो 50% रिटर्न हो गया। अगर $2 पे आता है तो जितने की आपने बाइंग की उतना तो आपको क्वाइन से रिटर्न हो गया। फिर जो लाइफ टाइम आपको पासिव इनकम है वो अलग है। थोड़ी है, ज्यादा है, लेकिन पूरी जिंदगी आएगी। चाहे $500 आपको पर मंथ देना शुरू होता है शुरू में, और फिर करते करते ये एक ही साल के अंदर आपको $5,000 पर मंथ देता है। जैसे सोलाना जो है वो $3,000 पर वीक देता है। जो जो नए वैलिडेटर बाय कर रहे हैं, पुरानों को तो बहुत ज्यादा आ रहा है, जो नए बाइंग कर रहे हैं। और उसको ऑन रखने के लिए भी 3 हार्डवेयर चाहिए आपको, और इसको ऑन रखने के लिए एक हार्डवेयर यानी एक कंप्यूटर की जरूरत है आपको। सो 12,500 म्यूजिक बाइंग के ऊपर देता है, जो कि 2 दिन बाद म्यूजिक लॉन्च हो रहा है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कैश फॉर्म में है। दूसरा, 50,000 टोकन देता है HAI का, और 2,000 HAI टोकन आपको पर वीक आना शुरू हो जाएंगे। बात यहां तक खत्म नहीं हुई। तीसरा क्या है कि जितनी की आपने बाइंग की उतने का ही कंपनी आपको NFT देता है, जो कि एक्चुअल USDT डॉलर होता है। कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है नहीं जाती डजेंट मैटर, लेकिन ये आपको उतने ही अमाउंट का NFT कंपनी दे देती है। यहाँ पे टोटल परचेज में आता है। अब एक बंदा लॉन्चिंग के बाद रियल डॉलर डालेगा, कोई भी XYZ पैकेज बाय करेगा, उसके ऊपर प्रॉफिट रिसीव करेगा, तो आपके पास जो यहाँ से NFT मिला होगा, आपको उस पे प्रॉफिट आ रहा होगा, दोनों को सेम आ रहा होगा। जब लॉन्चिंग हो जाएगी तो NFT आपका जो है स्टेकिंग के ऊपर लग जाएगा, और स्टेकिंग के ऊपर आपको रिवार्ड आना शुरू हो जाएगा। तो $25,000 के ऊपर तकरीबन NFT से जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन $2.5 लाख आएगा। ठीक है। सो अगर कॉइन की प्राइस $50 या इससे नीचे की रहती है तो 2.5 लाख के करीब आएगी। अगर $25 पे रहती है तो 2.5 लाख का हाफ कर लें। अगर $100 पे जाती है तो 5 लाख रुपए आपको सिर्फ NFT से आएगा। जो अदर्स आपको इनकम है लाइफ टाइम की वो अलग से। तो जितना हम पैसा लगा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कंपनी हमें रिटर्न कर रही है जितने का लगा रहे हैं उससे। यानी कि आपने 25,000 का पैकेज लिया, 2.5 लाख इनकम हुई आपकी। ठीक है, 2 साल के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि 7 से 10 गुना कंपनी सिर्फ NFT से आपको रिटर्न कर रही है। अब जो वैलिडेटर लाइफ टाइम देगा वो अलग है, जो कॉइन आपको मिलता है बैंक के ऊपर वो अलग है, जो पर वीक आपको कॉइन आता है वो अलग है। सो दूसरी ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि वैलिडेटर यानी POS और DPoS दोनों में क्या फर्क है, और ब्लॉकचेन जो है पर डे, पर मंथ, पर ईयर कितना कॉइन जो है वो मिंट करेगा या माइन करेगा या जनरेट करेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉन्चिंग के बाद जो $10,000 का हमें वैलिडेटर मिल रहा है, और कुछ लोगों को हमने कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिली है 10,000 वाला भी, कुछ लोगों को 5,000 का मिलेगा, और 25,000 वाला जो वैलिडेटर प्रो है वो $12,500 में मिलेगा। लेकिन लॉन्चिंग के बाद जो $5,000 वाला वैलिडेटर है वो 1 लाख म्यूजिक में मिलेगा। क्यों? क्यों? जो वैलिडेटर प्रो है, अब कॉइन की प्राइस अगर $1 पे भी है तो $1 लाख, और अगर $5 पे है या $10 पे है तो आप एस्टिमेट लगा लें आपके पास जो वैलिडेटर या वैलिडेटर प्रो पड़ा है उसकी वर्थ क्या है। 3 साल के अंदर $10 मिलियन वैलिडेटर प्रो की वर्थ हो जाएगी। ये मैं हाफ बता रहा हूँ, जो कंपनी से प्रोडक्शन आई है वो इसकी डबल है। इट्स अ पावर ऑफ वैलिडेटर। और ये जुबानी बातें नहीं है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं इससे भी छोटे वैलिडेटर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उनकी प्राइसेस भी आप देख सकते हैं मिलियन में जा चुकी है। वैलिडेटर प्रो के लिए 2.5 लाख म्यूजिक आप बाय करेंगे तो आप ऑटोमेटिक वैलिडेटर्स के राइट्स आपके पास आ जाएंगे। उसको आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके ऑन करेंगे तो ये स्टेकिंग करता रहेगा, ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहेगा, और लाइफ टाइम तक आपको रियल जनरेशन करके देता रहेगा। इनकम की अगर हम बात करें तो वैलिडेटर की क्या इनकम है, देखें यहाँ पे फिक्स नहीं होती। किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर अब अगर जाएंगे तो वहाँ पे फिक्स नहीं होती है इनकम।
डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कितनी हुई, डिपेंड करता है आपका कितना कॉइन स्टेकिंग पे लगा हुआ उस वैलिडेटर के ऊपर, डिपेंड करता है कि उस टाइम करंट प्राइस क्या है कॉइन की जो आपने वैलिडेटर के ऊपर स्टेकिंग पे लगाया हुआ है। सो वैल्यू ऑफ ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो एक ब्लॉक्स बनता है 6 सेकंड के अंदर, और उस ब्लॉक की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो 12.5 म्यूजिक है। कहने का मतलब ये है कि एक मंथ के अंदर 4,38,300 ब्लॉक सिस्टम जनरेट करेगा, ये करता रहेगा जब तक 2 अरब कॉइन जो है वो माइन या मिंट नहीं हो जाता। लेकिन माइनिंग की जो कैलकुलेशन है, जो स्पीड है, वो यही रहेगी, ये इस ब्लॉकचेन की स्पीड है कॉइन बनाने की। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि म्यूजिक, जो एक म्यूजिक है उसको कितना आएगा, तो 4,38,300 ब्लॉक्स बनेंगे पर मंथ, और एक ब्लॉक के अंदर 12.5 म्यूजिक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2500 के ऊपर, टोटल 2500, लेट सपोज वैलिडेटर्स होल्डर हैं कंपनी के, अभी 2000 होने वाला है, तो लॉन्चिंग तक 2500 हो जाते हैं। सॉरी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4,38,300 डिवाइडेड बाई 2500। पैसे कितना लगेंगे ये? अब ये बनता है पर मंथ जो सिस्टम कॉइन जो है वो जनरेट करेगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2500 के ऊपर, तो ये बनता है 2,191 म्यूजिक जो है एक वैलिडेटर होल्डर को आ रहा है। और अगर हम इसकी प्राइस जो है $2 ही लगाते हैं, मैं साल के एंड की बात कर रहा हूँ, पूरे साल के एंड पे कॉइन की प्राइस $2 जाती है, जबकि $50 के करीब पहले साल के अंदर कॉइन की प्राइस जाने की प्रोडक्शन हमें कंपनी से मिली हुई है। लेकिन हम पूरे साल में $2 के ऊपर लेके जाते हैं, ये बहुत सारी कंपनियां बताती है, बाद में जाता नहीं है कॉइन। तो हम बेशक फ्रंट सप्लाई 8 करोड़ है, वैलिडेटर बहुत सेल हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे हम देख सकते हैं कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन हम जितना कंपनी ने बताया है उससे 98% नीचे जाके सोचते हैं अगर, तो फिर भी 4,000 $4,500 आपको पर मंथ इनकम है। 4,500 पीकेआर में अगर हम बात करें, 13,50,000 पर मंथ इनकम है। अब मल्टीप्लाई, कॉइन की प्राइस $4 पे चली गई तो डबल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, $8 पे चली गई, 1 करोड़ की इनकम पर मंथ। अब $10 पे 1 करोड़ आता है, तो $100 पे आपका कॉइन गया, तो 10 करोड़ आपको पी के आर में मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर में नहीं, पी के आर में। तो आपको 10 करोड़ पर मंथ कॉइन आ रहा है। कॉइन तो उतना ही आ रहा है, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ी हुई है। अच्छा, रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। जिसका ज्यादा कॉइन स्टेक पे लगा होगा उसको ज्यादा इनकम आएगी, उसके पास ज्यादा ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आएगी, और वो ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कि पीयूएस और डीपीयूएस के अंदर डिफरेंट क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक वाला जो है उसके अंदर क्या है, और डीपीयूएस वाला जो वैलिडेटर है उसके अंदर क्या है। पीयूएस जो है, यहाँ पे आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी कॉइन है, एनएफटी है, उसका सारा मिला के आपको वो इनकम देगा। अब ये देख सकते हैं कि मुझे कितनी इनकम आई टोटली। डीपीयूएस, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आप न्यू इन्वेस्टर ला सकते हैं, अपनी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर आ सकते हैं, आरओआई की कंपनी आपको ढूंढेंगी वैलिडेटर बेस कौन है। जैसे कि पोल्का का 12 अरब रुपए का वैलिडेटर है, तो डेफिनेटली कंपनियां वैलिडेटर प्रो के साथ इन्वेस्टमेंट करती हैं,
अपना वैलिडेटर नहीं बाय कर सकते। इन्वेस्टर वैलिडेटर प्रो के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर ले ले सकता है वो डीपीयूएस है। तो आपके इन्वेस्टर देख सकते हैं, यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, कुछ आपको आएगा ज्यादा उसको जाएगा। यानी कि कम से कम आपका जो इन्वेस्टर है, आपके साथ जो इन्वेस्टर आ रहा है, कम से कम जो है वो 1,000 मोजिक की इन्वेस्टमेंट करेगा, आपके साथ आ सकता है। 1,000 मोजिक से नीचे वो आपके साथ डीपीयूएस के साथ इन्वेस्टर नहीं आ सकता। अब $1,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की, अब नेक्स्ट मंथ में 1,100 मोजिक हो गया। अब उस 100 में से कुछ जो है वैलिडेटर जिसका यूज हो रहा है उसको जाएंगे, अदरवाइज आपके आ जाएंगे। तो आपकी अमाउंट भी वहां होल्ड रहेगी, अब जब चाहे उसे निकाल भी सकते हैं, और लाइफ टाइम तक आपको इनकम आना शुरू हो। तो डीपीओएस डिपेंड करता है कि आपके पास कितने इन्वेस्टर हैं। कंपनी जो है